ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाभूतले श्रीमते रमापाद स्वामिनिति नमिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाभूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नमिने। नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे विशेषणवादी पाचार्याने। So I want to offer my humble obeisance to all the devotees, seeking the mercy of Srila Prabhupada, Guru Maharaj and all Vaishnavas। तो हम लोग का जो डिस्कशन चल रहा था, जगता बेचारे की चुना ही पाई, तुम्हार करुणासार गुरुदेव। सो फर्दर कंसिडरेशन ऑफ डिवोशनल प्रिंसिपल्स, हमारा डिस्कशन लेक्चर ऑफ डिवोशन का चल रहा है। चैप्टर 9 इसमें रिसाइटिंग नोटेबल प्रेयर्स, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट अंग ये है। अकॉर्डिंग टू ग्रेट लर्नड स्कॉलर्स द होल भगवद गीता कंटेन्स मेनी ऑथराइज्ड प्रेयर्स। तो हम लोग कल डिस्कस किया था, प्रेयर्स थी, 3 टाइप का प्रेयर्स है। एंड सम प्रार्थनिका, सम प्रार्थनात्मिका, देन दैन्यबोधिका, देन लालसमय। उसी का एक्सटेंशन में रिसाइटिंग नोबल प्रेयर्स अकॉर्डिंग टू द ग्रेट लर्नड स्कॉलर्स whole Bhagavad Gita contain many authorized prayers, especially in the 11th chapter, where Arjuna prays to the universal form of the Lord. Similarly, in Gautamiya Tantra, all the verses are called prayers. Again, in Srimad Bhagavatam, there are hundreds of prayers to the Lord. So a devotee should select some of these prayers for recitation, for his recitation. तो भक्त डेली कुछ ना कुछ भगवान को प्रेयर करना चाहिए। द स्टैंडर्ड प्रेयर्स ऑलरेडी शुद्ध भक्त सब प्रेयर भगवान को किए हैं, उस प्रेयर को हम रिपीट कर सकते हैं। सो डिविटी शुड सिलेक्ट सम ऑफ द प्रेयर्स फॉर हिज रिसाइटेशन। इन स्कंद पुराण द ग्लोरीज of these prayers are stated as follows: devotees whose tongues are decorated always with prayers to Lord Krishna are always given respect, even by the great saintly persons and sages, and such devotees are actually worshipable by the demigods। तो जो भगवान का, जिसका जीवा सब समय भगवान का प्रार्थना में रत रहता है, विभिन्न डेमिगॉड्स, देवदेवी भी उनको पूजा करना चाहते हैं, एक्चुअली वर्शिपेबल। तो तो ये प्रेयर में क्या है, जनरली प्रेयर जो करते हैं स्टैंडर्ड प्रेयर्स में, इसका 2 पार्ट रहता है। एक पार्ट है भगवान का ग्लोरिफिकेशन, जैसे भगवान को ग्लोरीफाई करना है। एंड देन आपका जो हमारा जो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, प्रेयर करना है उनको, उनका बड़प्पन, हाउ कृष्ण इज ग्रेट, उसको एक्सप्लेन करना है, मैंने एक्सप्लेन करते हैं। एंड हमारा हाउ वी आर ग्रेटफुल टू देम, हिम, तो वो एक्सप्रेस करना है। एंड देन हमारा कुछ डिजायर है, वो डिजायर को रिफ्लेक्ट करना है। तो डिजायर मीन्स नॉट मटेरियल डिजायर। तो लाइक ये भक्ति में हम कैसे बढ़ेंगे, क्या ऐसे है, तो ये बात हम कर रह सकते हैं। लेकिन पहला पार्ट है ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना। तो भगवान को जो पहले थैंक्स बोलते हैं, तो भगवान को पहले, कोई भी आदमी को ये हम जो प्रेयर करना है, ये एक स्टैंडर्ड है। मतलब हम जाके किसी को डायरेक्टली को कुछ हमारा प्रॉब्लम है हम बोलना नहीं चाहिए, बोलते भी नहीं है, वो सक्सेसफुल नहीं होता है। पहले उनका बड़प्पन का बारे में हम जाके ग्लोरीफाई करना चाहिए। ये जनरल स्टैंडर्ड है और इसी से सक्सेस भी मिलता है। तो भगवान ऐसा नहीं कि उसको तोषामत कर रहे हैं भगवान को, एंड रियली इज सो ग्रेट दैट वी कैन नॉट एक्सप्रेस। We are not in a position to understand how Krishna is great, how Krishna is merciful, how कृष्ण कितना कृपालु है, दयालु है। तो उनका जो गुण है हम लोग नहीं जानते। तो हम तो उसको पढ़ के सुन के, कोई भक्त उसको प्रेयर किए, उसको जान के सुन के, उसके बाद में हम लोग उसको उनका ही प्रेयर को रिपीट करते हैं। तो एक्चुअली हमारे टीचर इसलिए बोलते हैं पहले आप थैंक यू बोलना है। कृष्णा, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू व्हाट एवर यू आर गिवन। सो दैट इज कॉल्ड थैंक यू और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस। पहला पार्ट ग्लोरिफिकेशन, ग्रैटिट्यूड, थैंक्स, ये पार्ट पहला पार्ट होता है। एंड दूसरा पार्ट है देन हम लोग हमारा जो अगर कुछ है एक्सप्रेस करने का, हमारा कोई इशू है, तो उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये जनरली इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो कभी भी हम भगवान के पास में जाते हैं, पहले भगवान को थैंक्स करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको रिमेंबर हमको रखना है।
ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, इसलिए ग्रैटिट्यूड कितना इम्पोर्टेंट है देखिए। तो भगवान को प्रेयर मतलब हम कुछ भगवान के लिए हम कुछ माँग रहे हैं मनते जैसे बोले दैन्यबोधि का और लालसामयी जैसे डिज़ायर है, लालसामयी कोई डिज़ायर है, वो डिज़ायर स्पिरिचुअल डिज़ायर है, लेकिन उसका पहले भगवान का जो संप्रार्थनात्मक का जो बोल रहे हैं कि भगवान के बारे में, भगवान हाउ मच ग्रेट एंड ऑल दीज़ थिंग्स है, हमने उनका एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड्स हम कितना नीचे है, वो कितना दयालु है, कितना ऊपर में है। तो इस टाइप का प्रेयर में पहला पार्ट रहता है, पहले जाके थैंक्स जनाना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। हम भगवान को पहले थैंक्स बोलना है, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। सिमिलरली कोई भी डिवोटी के पास में हम जाते हैं, पहले पार्ट सिमिलर भक्त जैसे भगवान जैसे है, उसी टाइप भक्त को भी ऐसे ही। किसी भी ऑर्डिनरी लोगों के पास में जाते हैं, पहले उनको थैंक्स जनाना पड़ेगा, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, कितना बड़ा वो कितना बड़ा है, हम उनका पास में जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब हम छोटा है ना, हम सबसे तो छोटा से छोटा है, तो इसीलिए उनका बड़प्पन को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इन श्रीमद् भागवतम देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्रेयर, तो इसमें हम कोई भी चूज कर सकते हैं। इन स्कंद पुराण जो डिवोटीज का जो बोले जो प्रार्थना करता है, वो देवदेवी का भी पूजन पूजा का पोजीशन वो में है। दोज हु आर लेस इंटेलिजेंट वांट टू वर्शिप डिफरेंट डेमिगॉड्स फॉर सम मटेरियल गेन rather than worship Krishna, but here it is stated that a devotee who is always engaged in offering prayers to the Lord is worshipable even by the demigods themselves. तो वो जो मटेरियल डिज़ायर है वो देवी-देवी को पूजा करते हैं, लेकिन जो भक्त है, शुद्ध है, तो वो क्या वो देवी-देवी उनको पूजा करते हैं। So the pure devotees have nothing to ask from any demigod. Rather, the demigods are anxious to offer prayers to the pure devotees. देखिए शुद्ध भक्त को प्रेयर करते हैं देवो-देवी लोग। In the Nrsimha Purana it is stated, any person who comes before the deity of Lord Krishna and begins to chant different prayers is immediately relieved from all the reactions of sinful activities and becomes eligible without any doubt to enter into Vaikuntha planet. तो ये भी नृसिंह पुराण में लिखा गया है कि भगवान के सामने में जो जाके प्रेयर करता है, तो सबसे वो इमीडिएटली सारे रिएक्शंस पाप से वो मुक्त हो जाता है और वैकुंठ जाने के लिए वो एलिजिबल होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है बोल के यहाँ पे बोल रहे हैं। तो देखिए रिसाइटिंग नोबल प्रेयर्स, नोटेबल प्रेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन पार्टेकिंग ऑफ प्रसाद, प्रसाद सेवन इसका there is this specific statement Padma Purana. A person who honors the prasad and regularly eats it, not exactly in front of the deity, along with the charanamrita, the water offered to the lotus feet of the Lord, which is mixed with the seeds of a tulsi tree, immediately can achieve the results of pious activities which are obtained through 10,000 performance of sacrificial rites. तो प्रसाद लेते हैं और प्रसाद 10,000 यज्ञ का फल का से ये बहुत बड़ा होता है। इसलिए बहुत जगह में पद्म पुराण एंड डिफरेंट पुराण में लिखा गया है, वन हैंडफुल माउथ ऑफ हैंडफुल प्रसादम अगर हम एक बार ले लेते हैं, तो उसमें उसका रिएक्शन क्या है, इसका पॉजिटिव रिएक्शन है कि वो कितना भी पाप है, वो बहुत सारा पाप को धो देते हैं। इसीलिए यहाँ पे भी बोला है कि वो कितना भी यज्ञ किया होगा उसका, उसमें भी बोला है कि एक हैंडफुल माउथ ऑफ प्रसाद लेते हैं, तो कितना चंद्रायण व्रत का साथ में समान है, ऐसा लिखा गया है। तो चंद्रायण व्रत हम लोग जो सुने हैं कि जैसे कोई गोहत्या का इसमें फँस गया, तो उसमें उस चंद्रायण व्रत करता है, तो प्रायश्चित, तो उससे काफ़ी कितना गुण का ऊपर में एक बार प्रसाद लेने से वो उसका समान ऊपर हो जाता है। तो प्रसाद में इसलिए सर्व दुःख प्रसाद लिखा है चैप्टर 2 में ना, प्रसादन प्रसादन सर्व दुःखानाम हानिरुष्य उपजायते। तो प्रसाद से प्रसाद व कृपा से भगवान का कृपा से प्रसाद मीन्स कृपा। वो जो भी हम भगवान को अर्पण करते हैं उसको बोलते हैं भोग और भगवान उसको ग्रहण करने के बाद में जो इन रिटर्न देते हैं उसको बोलते प्रसाद। तो प्रसाद मीन्स कृपा, प्रसाद मीन्स खाली खाने का चीज़ को प्रसाद नहीं है। तो कोई भी चीज़ हम भगवान को अर्पण करते हैं, आरती करते हैं, आरती में जो करने के बाद में हम लोग आरती लेते हैं, तो वो भी प्रसाद है। सिमिलरली भगवान को जो भी हम अर्पण करते हैं उसके बाद में जो रिमेनेंट्स भगवान से मिलता है उसको बोलते हैं प्रसाद। तो प्रसाद इन अनदर सेंस मीन्स प्रसाद मीन्स कृपा, तो कृपा है भगवान का, ये कृपा है। भगवान हमको आप जानते हैं कि प्रसाद क्यों कृपा भी है, इसका भी बहुत एग्जाम्पल है
कि भगवान इसको कृपा करके हम लोग को दिया, लेकिन हम उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं, क्योंकि अभी कलयुग में लॉर्ड जगन्नाथ का कृपा से हम लोग को प्रसाद का इजीली प्राप्त हो जा रहा है। वो कैसे हुआ ना, वो बिमला देवी का कृपा से हम लोग को मिला। हम लोग जानते हैं स्टोरी ऑलरेडी, जो घटना है। तो पहले एक्चुअली जनरली भगवान का उच्चिष्ट किसी को मिलता नहीं है, तो इसलिए इवन नारद मुनि को भी मिल नहीं रहा था। तो एक दिन नारद मुनि सोचे कि हम जाके भगवान विष्णु का प्रसाद कैसे पाएंगे, तो इसलिए उसके लिए वो थोड़ा सा प्लान बनाए। और जाके पहले लक्ष्मी जी के पास में पहुँचे और बोले कि लक्ष्मी जी तो कुकिंग में लगते हैं, नारायण के लिए कुकिंग करते हैं। तो इसलिए वहाँ पे जाके पहुँचते हैं और बोलते हैं वैकुंठ में कि हम आपका असिस्टेंट बन के सेवा करेंगे, कुक कुक होके, कुक का असिस्टेंट होना है किचन में। तो ठीक है, लक्ष्मी देवी उनको अलाउ कर दिए। तो वो कुक होके उनका जो सेवा क माने कुकिंग हेल्प करते थे। उसके बाद में कुछ दिन के बाद में समय देख के फिर एक बार बोले कि माताजी हमको थोड़ा-सा प्रभु जी का, भगवान का जो है प्रसाद चाहिए, उच्चिष्ट चाहिए। तो लक्ष्मी देवी बोले कि आप तो जानते हो, भगवान किसी को उच्चिष्ट नहीं देते हैं। विष्णु जो भगवान है, ये किसी को उनका उच्चिष्ट नहीं देते हैं। तो ये तो आप जानते हो, ये कैसे होगा? नहीं, नहीं, फिर भी आप ट्राई करने से होगा, थोड़ा-सा ट्राई मारिए। तो इसलिए वो फिर जाके एक बार माने लक्ष्मी देवी भगवान को खाना परोस रहे हैं, और उस टाइम खाने का टाइम है, उनको बोलते हैं कि ये नारद मुनि, जो नारद मुनि, वे आके बहुत दिन से यहाँ पे असिस्टेंट सेवा कर रहे हैं, तो लेकिन वो चाह रहे हैं कभी आपका प्रसाद थोड़ा-सा उच्चिष्ट लेने के लिए। तो बोले, नहीं, नहीं, ये तो आप तो जानते हो हम किसी को उचिष्ट देते नहीं, फिर भी आप बोल रहे हो तो मना नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जब हम प्रसाद, हम जो खाना भोग ले रहे हैं होंगे, उस टाइम में अगर जिस टाइम वो नहीं देखता होगा प्लेट को, उसी टाइम आप प्लेट से थोड़ा-सा ले लेना है और उनको दे देना। लेकिन मेरा मेरा देखते हुए मैं तो नहीं दे सकता हूँ। तो इसलिए वो उनसे ले लिए, थोड़ा-सा लेके नारद मुनि को दे दिए थे। तो नारद मुनि इसको थोड़ा-सा, थोड़ा एकदम बहुत कम है, थोड़ा-सा उसको लेके तुरंत जब प्रसाद पा लिए, तो प्रसाद को जो है मिलने से तुरंत लेना पड़ता है। कोई जगन्नाथ से प्रसाद लाया तो हम लोग उसको तुरंत लेना है। तो ले लिए। उसके बाद में उनका जो है सात्विक विकार आ गया, मतलब ही स्टार्टेड टू राधिका रमण, राधिका रमण। उनका सबसे वीणा बजाते हुए फिर आशा आकाश मार्ग में जा रहे, खुश होके चले जा रहे। तो उस टाइम में फिर जो है शिव जी उनका धाम में बैठे थे। अरे देखे, शिव जी तो नारद का भैया है। तो वो ये बोले, अरे क्योंकि ब्रह्मा से दोनों आए हैं ना, ब्रह्मा से शिव जी आए हैं, ब्रह्मा से नारद मुनि आए हैं। इसलिए वो दोनों भैया है। तो ये बोला, अरे मेरा भैया जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये ऐसे कैसे गाना गा के बहुत खुश मिजाज है, बज जा रहे। तो उनको फिर बुलाए, अरे भैया क्या हुआ, आप इस टाइप का नृत्य कीर्तन करते हो, बहुत खुश लग रहे हैं, क्या हुआ? नहीं, मैं तो आज जो चीज़ मिलता नहीं है, वो चीज़ आज को मेरे को मिल गया, तो मैं थोड़ा-सा विष्णु प्रसाद मिल गया है। तो विष्णु प्रसाद मिल गया मीन्स बहुत खुश रहे। तो शिव जी को भी तो नहीं मिलता है, तो शिव जी बोले, "अरे! आपको ये मिल गया तो आप मेरे लिए थोड़ा-सा लेना चाहिए ना, आप मेरा भाई है, तो भाई-भाई के लिए देखना चाहिए, आप नहीं सोचे मेरे लिए?" तो बोले, "अरे भैया मैं क्या सोचूँगा, वो तो थोड़ा-सा दिए थे, वो तो मैं ऐसे ऐसे लगा दिया, ऐसे ही भूल गया सब कुछ, और क्या लाऊँगा?" फिर भी देखिए कुछ हाथ में थोड़ा-सा लगा होगा क्या? तो देखें तो उनका हाथ में थोड़ा-सा लगा था, तो वो फट से उससे लेके फिर उसको जब पा लिए, तो शिव जी फिर उसको प्रसाद पाने के बाद में वो भी डांस करने लगे। तो हाँ, उनका जो नृत्य है, जो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन है, तो वो नृत्य नर्तन करने लगे हैं। तो शिव पार्वती देवी देखे, क्या ये तो डिसोल्यूशन का, प्रलय का समय नहीं हुआ, तो अभी कैसे शिव जी इस टाइप का डांस कर रहे हैं? तो इसीलिए नृत्य कर रहे हैं, तो इसीलिए प्रलय का नृत्य जैसे। तो इनको पूछते हैं, क्या हुआ पतिदेव, आप तो अभी तो प्रलय का समय नहीं हुआ, आप ऐसे नृत्य कर रहे हैं, जैसे प्रलय आ जाएगा, क्या हुआ? तो तांडव नृत्य। तो बोले, नहीं ये से मेरे को थोड़ा-सा, मेरा भैया कुछ विष्णु का प्रसाद पाए थे, वो थोड़ा-सा लगा था उनका हाथ में, मैं ले लिया, तो मेरे को इस टाइप का हाँ, आ रहा है कि डांस करने के लिए पूरा मन कर रहा है, एकदम खुशी हो गया मैंने। अच्छा, इस टाइप का उसका प्रभाव है। अच्छा, तो फिर हमारे लिए, हम आपका पत्नी है, मेरा आधा उसका तो अधिकार है, तो हमारे लिए आप थोड़ा-सा रखना चाहिए। तो जो शिव जी बोलते हैं, "अरे! रखेगा क्या? वो थोड़ा-सा तो लगा था, वो तो हम थोड़ा-सा तो लगा था उनका हाथ में, वो ले लिया था। तो फिर इसके बाद में ऐसे हो गया।"
तो बोले कि पार्वती देवी बोले तब तो ये तो आप गड़बड़ कर दिए, ये तो सही नहीं किया, हाँ, इनजस्टिस हो गया, तो क्या करेंगे? तो बोले नहीं ठीक है, आप जाके विष्णु का पास में जाइए और माँगिए, हैं, आपको मिलेगा। तो आप प्रेयर करिए। तो देन पार्वती देवी प्रेयर किए। प्रेयर करने के बाद विष्णु उनको आए, तो विष्णु को बोले कि हमको आप दूसरा लोग को प्रसाद दे दिए, उच्छिष्ट दे दिए उन लोग को, और नारद मुनि को हमको नहीं मिला, तो हम कैसे क्या करेंगे, हमको देना चाहिए। तो बोले ठीक है, अभी तो नहीं होगा, मैं तो उच्छिष्ट किसी को नहीं देता हूँ, तो मैं कली युग में जब आऊँगा, हाँ, नीलाचल धाम में, तब ये जो है ना, तभी जगन्नाथ, तो वो आएँगे, तो उसका बाद में आपको पहले हमारा उचित लगेगा, देन आप लोगों को बाँट सकते हो। तो ये बोले मेरा तो माने मेरा पति हमारे को दिया नहीं, लेकिन हम सबको बाँटेंगे। बोले ठीक है। तो इसीलिए जगन्नाथ जी का कलयुग में वो पहले प्रसाद भोग लगता है, भोग लगने से प्रसाद होता है, वो प्रसाद जाके विमला देवी का पास में चढ़ता है, तो वो महाप्रसाद हो जाता है। फिर महाप्रसाद कोई भक्त पाते हैं, उनका जो उच्छिष्ट होता है, महाप्रसाद होता है। वो बिकमिंग मोर एंड मोर पावरफुल, प्रसाद से महाप्रसाद, महाप्रसाद से महाप्रसाद। तो लाइक दिस इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्रसाद, दैट मीन्स प्रसाद इजीली नहीं मिलता है, ये भगवान का कृपा है, तो ये इजीली नहीं मिलता है। एंड और जो जिसको मिलता है तो उसका सर्व दुख हानि उसमें चला जाता है। तो कृपा, भगवान का कृपा होने से हम दुख से निवारण हो जाते हैं। इसलिए भगवान का प्रसाद से दुख से जितना पाप है वो खत्म हो जाता है और पुण्य बढ़ते रहता है। तो अगर हम प्रसाद नहीं लेते तो पाप बढ़ता रहता है, लेकिन प्रसाद लेने से पाप खत्म होता है और पुण्य बढ़ता है। तो इसीलिए भगवान ने ये जो इम्पोर्टेंस है यहाँ पे पार्टेकिंग प्रसाद, इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। क्योंकि 10,000 परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस राइट्स, यज्ञ करने का ऊपर में एक प्रसाद पाने में उसका वैल्यू ज़्यादा है। Drinking Charanamrita. Charanamrita is obtained in the morning while the Lord is being worshipped, being washed before dressing, scented with perfumes and flowers. The water comes gliding down through his lotus feet, is collected and mixed with yogurt. In this way, this Charanamrita not only becomes very tastefully flavored, but also has tremendous spiritual value. तो सेंटेड परफ्यूम से फ्लावर्स से हम भगवान को जो स्नान करते हैं, तो भगवान का पाद पद्म होके आता है, एंड उसके बाद में उसको योगर्ट मिला के उसको चरण becomes very tastefully flavored, but also tremendous spiritual value. As described in the Padma Purana, even a person who has never been able to give in charity, who has never been able to perform a great sacrifice, who has never been able to study the Vedas, who has never been able to worship the Lord, or in other words, even one who has never done any pious activities will become eligible to enter into kingdom of God if simply drinks Charanamrita, which is kept in the temple. In the temple, it is custom that Charanamrita be kept in a big pot. The devotees who come to visit and offer respects to the deity take 3 drops of Charanamrita very submissively and feel themselves happy in transcendental bliss. तो चरणामृत का प्राप्त होने से बहुत सारा व्याधि जो है, व्याधि निवारण हो जाता है। चरणामृत का इम्पोर्टेंस ये भी है कि हम भगवान का, जैसे गंगा जल है, तो भगवान का पादों पद्म का तो नख नाक में लग के वो आता है, उससे प्यूरिफाइड है। सिमिलरली ये भी चरण तो बहुत प्यूरिफाइड है। ये जितना से बहुत सारा व्याधि निवारण करने के लिए चरण में बहुत पावर है। हम लोग व्याधि भी हो जाता है। हमको इस बारे में प्रैक्टिकली दो डिवोटी हमको कुछ उनका रियलाइजेशंस बोले थे। तो एक डिवोटी गुवाहाटी में थे, वो तो अभी भुवनेश्वर मंदिर में है। तो वो बोल रहे थे कि एक डॉक्टर है, उसका बेटा, उसको इस टाइप का एक डिजीज हुआ था, जो डिजीज का कोई भी मेडिसिन नहीं निकला है। तो ये उनका घर में जाते थे और जब जाते थे भी उनको लेकर चरणामृत लेके देते थे। तो चरणामृत लेके देके देते थे। कुछ कुछ दिन का बाद में, कुछ साल का बाद में, कुछ दिन में भी महीना होगा, कुछ होगा। उसका बाद में वो जो बेटा, जो लड़का था डॉक्टर का, वो फिर रिकवरी हो गया। सिमिलरली और एक डिवोटी हमारा, वो थोड़ा सा शरीर त्याग कर चुके हैं, मोहन प्रभु, वो भी बोल रहे थे
ये तो इंद्रमणि प्रभु बोल रहे थे। ये मोहन प्रभु वही बोल रहे थे, उस टाइम में एक बरगढ़ में, नहीं सॉरी, बरमुंडा में एक डिवोटी का घर में वो तो मंथली कलेक्शन में जाते थे। तो उसमें तो उनका भी इस टाइप का एक सीरियस प्रॉब्लम हुआ था। तो उसका लेके वो भी कोई रिकवरी नहीं था। लेकिन ये चरण तो डेली लेके जाते थे और देते थे, उससे उनका डिजीज़ पूरा रिकवरी हो गया था। सिमिलरली संदीपनी प्रभु प्रभु बोल रहे थे, वो भी मैंने प्रीचिंग का टाइम में पहले भुवनेश्वर में एक आदमी का बहुत सीरियस उसका कैंसर हो गया था। पार्टी जो चरणामृत लेके ये तो जानते थे कि उस टाइम का उनका सिचुएशन बहुत खराब था। रिवाइवल चांस बहुत ही नहीं था, कम था, एकदम नहीं था। तो ये चरणामृत लेके लेके ये जाते थे जब भी। लेकिन बाद में देखिए कि ये सोचे होंगे ये चले गए होंगे, लेकिन बाद में देखिए ही इज़ रिकवर्ड। तो इस चरणामृत का हम लोग का बहुत इम्पोर्टेंस है, डीटी वर्शिप करने से ही चरणामृत मिलता है या मंदिर में जाने से मिलता है। तो मेरा पर्सनल लाइफ में भी जो थोड़ा-सा रियलाइज़ेशन से आई वांट टू आल्सो शेयर। तो व्हेन माय वाइफ वाज़ इन दिस प्रोसेस, नॉट इन दिस प्रोसेस, तो हम लोग तो बहुत ट्राई करना था गुरुदेव का कृपा से। तो इसलिए इनका ऑफ़िस में, हॉस्पिटल में, डिस्पेंसरी में, श्रीनगर में एक डिवोटी वहाँ पे एम्प्लॉयी थे ग्रुप डी में, बट ही वाज़ अ डिवोटी एंड ही वाज़ इन टेंपल। तो ये सवेरे 8 बजे जाती थी, हड़बड़ी में कभी-कभी ब्रेकफ़ास्ट नहीं कर पाती थी। तो मैं उनको एक बार जाके उनको बोला, वो निमाई प्रभु बोल के, उनको बोला, "प्रभु आप एक काम करिए, हाँ, आप मंदिर से एक छोटा-सा डब्बा में दे दिया। ये छोटा डब्बा स्टील का, इसमें आप चरणामृत लेके जाइए और जब भी और कुछ लक्ष्मी दिया और जब भी आप सुविधा होगा, यहाँ से रेस्टोरेंट से कुछ ब्रेकफ़ास्ट प्रसाद लेके जाइए। इडली हो, ये हो, बीच-बीच में लेते जाइए।" तो वो भी रेगुलरली लेके गए। तो बाद में वही डिवोटी मैंने सुन के बहुत हैरान भी हो गए by the mercy of Guru and Krishna, कि when she started chanting 16 rounds, so then she was able to मैंने एक्सप्रेस इतना ये हो गया, अरे प्रभु हम कभी सोचे नहीं थे कि इतना चेंज हो जाएगा, 16 राउंड्स वो कर पाएँगे कभी। तो देन ही वाज़ आल्सो वेरी मच एस्टोनिश्ड एंड ही वाज़ एक्सप्रेसिंग हिज़ दिस थिंग्स एस्टोनिशमेंट। तो ये जो है ना हम लोग का इसका भगवत भगवत चीज़ इस टाइप का है, हमारा फेथ का ऊपर डिपेंड करता है। जो शास्त्र लिखा गया है, उसको हम अगर फेथफुली फ़ॉलो करेंगे, तो उसका इफ़ेक्ट है। अगर हम लोग उसको डाउट करेंगे, तो इफ़ेक्ट नहीं है। तो इसीलिए लोग बोलते हैं, "क्यों हमरा क्यों नहीं हुआ?" हमारे उसमें क्या है, फेथ कितना ऐड हुआ है, उसमें वो भी इम्पोर्टेंट है। कि ये तो इफ़ेक्ट है, बट हमारे लिए काम नहीं करता है इसलिए क्योंकि हम उसको फेथ ही नहीं है। We don't have that type of feelings with which with that attention with that जब भगवान का कृपा बोल के हम अगर सोचेंगे तो प्रसाद लेने का टाइम में हम लोग को भी आता है ग्रेटफुलनेस हार्ट में कि प्रभु आप कितना कृपा करके इसको दिया। तो हम सबको नहीं मिलता है, नारद मुनि को बहुत डिफिकल्टी से मिला था, तो हम लोग को मिला, मतलब ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है। तो इस फीलिंग्स में हमको लेना है। यहाँ पे श्री रंगम में वहाँ पे एक छोटा-सा पॉन्ड है उसमें, उसमें सारे मछली कुछ रहते हैं। तो रामानुजचर्या वहाँ पे एक बार थोड़ा-सा भगवान का प्रसाद लेके वहाँ पे वो मछलियों को ही दे खिला दिए, ऐसे दे दिए। तो ये मछली लोग जो उसको खा लिया और प्रसाद को, फिर तुरंत विष्णु फॉर्म बन गया, करके वैकुंठ चले गए। अच्छा, तो ये मछली वैकुंठ चला गया विष्णु फॉर्म होके, प्रसाद पाके एक बार, तो हम लोग कितना बार खा रहे हैं, तो हमारा मन में क्यों नहीं आ रहा है? तो इसीलिए डिपेंड्स करता है हमारा श्रद्धा। तो उनका जो है मछली यही जानता है, जो प्रसाद है उसको ले लिया, उस चला गया बन के। तो हम लोग का ऊपर श्रद्धा का ऊपर है, श्रद्धा का अनुसार है डिफरेंट एक्शन भगवान का जो चीज़ है वो एक्ट करता है। हम भगवान का ऊपर में फेथ नहीं है, भगवान का वार के लिए फेथ नहीं है, श्रद्धा शास्त्र में गुरुदेव का प्रति हमारा फेथ नहीं है। हमारा फेथ कमल है, जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हमारा फेथ जितना रहेगा उसी हिसाब से भगवान रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों हम देखिए कोई बोला होगा छोटा-सा चीज़ है, हम लोग उसको सोचते हैं कि अरे वो डिवोटी इस टाइप का क्या बोला है, उसको हम सीरियसली लेते नहीं, उसको सेवा हिसाब से नहीं लेते हैं। क्योंकि हमको उसको नेगलेक्ट करते हैं, हम सोचते हैं उसमें क्या रियली ये करने से क्या हमारा उद्धार हो जाएगा? लेकिन हम लोग वो उसको फेथ नहीं करते हैं, वो तो कॉमन चीज़ है, सब कोई कर रहा है, वो भी कर रहा है। लेकिन हमको जो गुरुदेव बोला उसको हम सीरियसली लेगा, तब हमको वो फेथ रहेगा तो रिस्पेक्टेशन होता है। इसलिए इंस्ट्रक्शन को फ़ॉलो करने के लिए 2 तरीका होता है, उसमें 2 एडजेक्टिव लगता है। एक है इंस्ट्रक्शंस विदाउट इन डाउट वन इज़ टू फ़ॉलो
and immediately you have to act. If you don't act immediately, जो पावरफुल इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, ये इंस्ट्रक्शन गिवन बाय गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद या जो भी भक्त सीनियर भक्त है, शुद्ध भक्त है, उनका इंस्ट्रक्शन जो है भगवान का वाणी है, उसमें पूरा पावर रहता है। हम उसको डाउट करते हैं, इसीलिए उसका वैल्यू कम हो जाता है और उनको डिले में इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका भी वैल्यू कम हो जाता है, होता नहीं है। इसलिए जो इंस्ट्रक्शन मिलता है विदाउट एनी डाउट, विथ स्ट्रांग फेथ एंड इमीडिएटली उसका इमीडिएटली करना पड़ेगा। करने से वी विल एबल टू गेट दैट रिजल्ट। तो इसलिए हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग फेथ नहीं करते हैं। बार-बार एक भक्त बोल रहा है होगा, भाई ये करिए, ये करिए, ये करने से, लेकिन हमारा फेथ नहीं है इसलिए नहीं करते हैं। कभी-कभी हम लोग छोटा चीज़ को समझते हैं। कोई बोला होगा प्रभु आप ये करने के बाद में थोड़ा रिपोर्ट कर देना, लेकिन हमें क्या है कि बोल दिया तो बोल दिया, क्या इसमें फ़र्क पड़ता है? अरे वो रिपोर्टिंग वो नहीं, भगवान के पास में रिपोर्टिंग जाता है। ये तो हम लोग जहाँ ये कर रहे हैं, मटेरियल वर्ल्ड में जो भी हो रहा है तो भगवान जानते हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। बट ये जो भक्ति मार्ग में जो हम कर रहे हैं, ये डायरेक्टली परंपरा में हम लोग को ब्रह्म माधव गौड़ीय परंपरा, हमारे टीचर बोलते हैं ये जो हम डिस्कस कर रहा है, अभी ये ब्रह्मा जी का पास में भी रिकॉर्ड हो रहा है। वहाँ पे डिस्कस होता है। ये इस टाइप का एक गुरु गौरांग ग्रुप सेवा ग्रुप है, उसमें डेली सवेरे 7:15 में क्लास चल रहा है और ये डिस्कस हो रहा है। ये सब रिकॉर्डिंग वहाँ पे हो रहा है ब्रह्मा जी का पास में और ब्रह्मा जी का जो उनका राज 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 सिंहासन माने उनका जो कोर्ट में ये सब हिसाब चलता है। ये सब रिकॉर्डेड होता है, ये यहाँ पे हो रहा है। ये ऑर्डिनरी इवेंट नहीं है, हम लोग सोच रहे हैं ये हम नहीं बोल रहे हैं। ये जो मैं बोल रहा हूँ, जो भी अपना मन से हम कुछ नहीं बोलते, हम तो नालायक है। तो हम जो सुने हैं, जो है शास्त्र का है और गुरु का मुख से सुने हैं। तो ये हमारे टीचर ये बोले थे, ये जो चीज़ घटना हो रहा है, ये स्पिरिचुअल है, ब्रह्मा क्योंकि हम लोग ब्रह्म माधव गौड़ीय परंपरा में है। ब्रह्मा हमारा हेड है, तो ब्रह्मा जी का पास में भी ये हिसाब होता है, ये रिकॉर्डेड होता है कि ये ग्रुप में ये आदमी आज इतना क्लास में अटेंड किया, ये श्रवण किया, ये सब रिकॉर्डिंग हो रहा है। हम इसको ऑर्डिनरी सोच रहे हैं, क्या है जैन करने से क्या है, नहीं करने से क्या है? हाँ, लेकिन ब्रह्मा जी का पास में रिकॉर्ड हो रहा है। इसीलिए जो भक्त है, वो लोग भी जाते हैं और ऑर्डिनरी लोग भी जाते हैं, जो जमाड़े होके जाना पड़ता है। लेकिन जमाड़े को जाने के लिए ये जो रास्ता है, ये इनको धीरे-धीरे पैदल में जाना पड़ता है। उसको लगेगा 346 डेज़ ऑर्डिनरी लोग को, सोल को जो लेके जाते हैं। ये जो भक्त लोग को उसको अलग से एयरप्लेन में लेके जाते हैं। लेकिन वहाँ पे जाने के टाइम में रास्ता लेकिन इनके लिए पूर्व द्वार है, पूर्व द्वार में जाएँगे। वहाँ पे जो रहेंगे वो उनको सैल्यूट मारेंगे, भक्त लोग को। और ये इन लोगों को तो खींच के लेके जाएँगे, फिर चित्रगुप्त उसका पढ़ेगा, क्या-क्या काम किया, नहीं किया। उसका बाद में उसका पनिशमेंट डिसाइड होगा यमराज का पास में। और ये चित्रगुप्त जब प्लेडिंग करते हैं, ये इसका गलत है, ये प्लस है, लाइन उसके बाद में यमराज उसको फिक्स कर देंगे और जाना पड़ेगा नरक में, वहाँ पे हमको जितना पाप है भोगना पड़ेगा। उसका बाद में फिर हमारा लाइफ नेक्स्ट लाइफ में कहाँ जाने का डिसाइड होगा। तो यहाँ पे भी जाते हैं, पूर्व द्वार से जाते हैं। ये लोग जमालय जाते हैं, इसलिए साइड-साइड से बाईपास में होके ईस्ट द्वार से निकल जाते हैं। लेकिन वो जाते हैं वहाँ पे भी हिसाब होता है। तो ये जो है, वहाँ पे जाने के टाइम में ये एक श्रवण एंड श्रवणी, एक पुरुष एक स्त्री है और इनके लिए दूसरा एक है। ये जो ऑर्डिनरी लोगों के लिए श्रवण, श्रवणी ये गेट कीपर है, जो कि उसको पहले उनका देखते हैं कि ये कितना श्रवण किया, कैसे श्रवण किया, श्रवण करने के टाइम सो रहा था क्या? ये सब रिकॉर्डिंग सब रहता है। तो ये उनको वो देखते हैं, उसी से वो चेक करते हैं। जैसे गेट कीपर रहता है पुरुष लोग के लिए श्रवण है श्रावणी जो श्रावणी है वो लेडीज़ लोग को चेक करता है। तो वो भी हिसाब रखता है, ये क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो उस टाइप का है। तो हम लोग इसको ऑर्डिनरी इवेंट सोचते हैं, इसीलिए इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। हम भक्ति को अगर सीरियसली लेते हैं और जो बात कह कह दिया कोई भक्त है, उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, तो इसके लिए हमको फ फल नहीं मिलता है, यही पॉइंट है कि हम लोग को सीरियसली नहीं लेते हैं। तो इसलिए हमारे टीचर एक बार बोले थे, "भैया तुम एक काम करो पंकज चाँद, तुम जाना कटक में एवरी वीक में जाना।" उसके बाद में जो 4 5 7 साल 10 का 7 साल के बाद में फिर दोबारा मैं लिखा था कि हमको पूछे थे, "क्या कर रहे हैं लोग? कितना दूर गया?" तो मैं लिखा, फिर उसके बाद में सर का कुछ रिप्लाई नहीं आया। तो फिर भी हम सोचा कि नहीं एक बार बोले हैं तो करना पड़ेगा, जितना हो सकता है। तो इसका वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है। जिससे हम लोग कोई भी चीज़ को सिंसियरली करना पड़ता है। छोटा चीज़ बोल के हम लोग सोचते हैं क्या ही बात नहीं है, कितना वे साल पहले किए थे, कभी बोले थे, हमको क्या करना है, आज नहीं करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? तो वो बात नहीं, जो सिंसियरिटी प्रूव होता है, एक बार करेगा तो बार-बार करेगा। जब तक गुरुदेव जो नहीं बोला, चेंज नहीं किया, करना पड़ेगा। तो सिमिलरली हम लोग
उसको प्रूव करना पड़ेगा। हम लोग ऑर्डिनरी सोचते हैं, किसी को बोला होगा आप कब कहीं जा रहे हो थोड़ा-सा बोल देना, या कहीं आ रहे हो तो बोल देना। लोग उसको बोलते हैं, अरे नहीं बोला तो क्या हुआ? हम लोग तो सीरियसली नहीं लेते हैं, उसका वैल्यू क्या है? तो इसीलिए हम जिस टाइप का सीरियसली लेंगे, यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? भगवान हम जैसे भक्त लोग का वर्ड को कैज़ुअली लेते हैं, कोई सेवा हिसाब से लेते नहीं है। उसको गुरुदेव का वर्ड को लेना पड़ेगा कि लाइफ एंड सोल। बोला क्या लाइफ एंड सोल। अगर गुरुदेव बोलेगा 3 स्टोरी या 10 स्टोरी से जंप लगा दो, तो लगाना चाहिए। लेकिन गुरुदेव बोलता नहीं है। ऐसे नहीं बोलते वो क्यों फालतू में बोलेंगे जंप लगा दो, कोई बोलेगा? लेकिन हम लोग सोचेंगे कि अरे गुरुदेव बोला, कोई बात नहीं आज तो नहीं तो काल होगा, काल नहीं तो परसों होगा, तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा, उसका इंस्ट्रक्शन का कोई पावर कम हो जाता है। हम लोग उसको सीरियस लेना पड़ेगा। प्रहलाद महाराज को थोड़ी पता था, ऊपर इनका इतना फेथ था भगवान के ऊपर। देखिए, प्रहलाद महाराज को ऊपर से टॉप ऑफ द सिमाचलम से उनको फेंक दिया गया। उनको थोड़ी पता था कि एकदम नीचे में भगवान चाहने से तो उसको ऊपर से ही रख लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं। भगवान लेकिन वेट किए हैं, वो नीचे में जाके उनको रिसीव कर रहे हैं। मतलब वो गिरना जो लास्ट पॉइंट में उनको पकड़ लेते हैं। उनका फेथ था। उनका फेथ है कि मेरे को अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। इसीलिए उनको डर नहीं था। प्रहलाद महाराज को इतना टॉर्चर दिया गया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? वो सब समय भगवान के ऊपर डिपेंडेंट थे। वो जानते थे कि मेरा पिताजी है। जब उनको आग में होलिका दहन किया, होलिका का इस टाइप का ये था कि होलिका कभी भी आग में दहन नहीं होता है उसका। उसका उतना वर प्राप्त मिला था। इसीलिए होलिका को आग में बैठा गया और उसमें उनका गोदी में प्रहलाद महाराज को रखा गया। लेकिन होलिका का दहन हो गया, प्रहलाद महाराज का कुछ नहीं हुआ। ये क्यों? वो सोचे अग्नि, अग्नि कौन है? भगवान का मुख है अग्नि। वो बोले भगवान मैं तो पिताजी है। मेरा पुत्र पिताजी का मुख है, उसमें मेरे को कुछ नहीं होगा। वो मेरा पिताजी उसको क्या करेगा? प्रोटेक्शन देगा ना। तो इसलिए उनका इतना फेथ था, इसीलिए कुछ नहीं हुआ। उनका साँप बहुत सारा साँप का पास में ऊपर में डाल दिया। वो बोलते हैं कुछ नहीं हुआ। वो भगवान को प्रार्थना करते रहते हैं। वो साँप को बोलते हैं ये साँप को क्या है? ये साँप तो मेरा अंकल है, बड़ा अंकल है। मेरा पिताजी का बड़ा भाई है ये। अनंत शेषनाग बलराम है। तो कुछ नहीं हुआ। उस जा सारी चीज़ को उस टाइप का देखा। कोई उसको मारने के लिए आता है खड्ग लेके। अरे ये तो भगवान का ये पार्ट है। ये इसमें क्या है? ये हमको कुछ नहीं होगा। उनका फेथ इतना था, इसलिए भगवान सब सब सिचुएशन में वो भगवान को देखते थे। मगर विष भी पी लिया कुछ नहीं होगा। विष तो भगवान का अमृत है, भगवान को अर्पण कर दिया। हाँ, तो राणा जी ने भेज दिया विष। विष का प्याला राणा जी ने भेजा मीराबाई को। मीराबाई भगवान के पास में अर्पण कर देते हैं। विष का अमृत बन जाता है, पी लिया, कुछ नहीं होता है। तो हम उस टाइप का फेथ होना चाहिए। विष तो भेजा था। सिमिलरली और एक एग्जांपल, एक हस्बैंड एक मैरिज हुआ था। वो उसका पिता-माता नहीं चाहता था कि वो ये बेटी को मैं उस इससे मैरिज करने लायक ही नहीं था। वो लाइक मैरिज हो गया। मैरिज के बाद में उसको मारने के लिए ट्राई किए, उसका दामाद को। तो इसीलिए वो एक वो लेकिन जगन्नाथ का बहुत भक्त था वो। इसलिए वो बोला कि जगन्नाथ का प्रसाद है। वो केक बना के ये लोग घर से दिया, जगन्नाथ को ऑफरिंग किया। लेकिन जब इसमें विष डाला था, तो बेटी उस टाइम में उसका पिताजी का घर में था और ये देखा कि ये विष डाल के दे रहे हैं, तो इसलिए उसमें उसके जो केक का अंदर में वो लिख के रख दिया था कि इसमें विष है मत खाइए, करके केक के अंदर में एक पेपर को डाल के केक बना दिए थे, वो लोग बनाए उसमें डाल दिया था। तो लेकिन ये तो पता नहीं ये भगवान को अर्पण जो ये गला जगन्नाथ प्रसाद बोल के दे दिया और ये लाके ये जो भगवान को अर्पण करके फिर खा लिए, कुछ नहीं हुआ। बाद में तोड़ के देखते हैं उसमें एक पेपर है, वो पेपर में लिखा है ये उसका वाइफ लिखी थी ये जो इसमें विष डाला हुआ है और इसमें आप मत खाइए। लेकिन वो तो पहले अर्पण करके खा लिया, बाद में वो पेपर को देखा, कुछ नहीं हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। हम भगवान को फेथ नहीं करते हैं, भगवान हर जगह में है, हर सिचुएशन में है और हमारे साथ में रहते हैं और अंतर में बहिर्अवस्थित है और हम जिस टाइप का हमारा भगवान के प्रति फेथ है, रेस्पेक्टेशन जिस टाइप का हम कर देंगे, भगवान उसी टाइप का रिस्पेक्ट करेंगे। तो हम लोग का इसीलिए प्रसाद का जो इम्पोर्टेंस है बोल रहे हैं, उसी से पॉइंट चला था ये ड्रिंकिंग चरणामृत के बारे में। तो भगवान जो है इनका
कोई भी व्याधि का निवारण का उसमें लिखा गया है कि जो भी व्याधि है चरणामृत लेंगे ना वो भी क्लियर हो जाता है। लेकिन हम चरणामृत उसी मोड में रहना चाहिए, उसी फेथ में रहना चाहिए। तो हम लोग महामंत्र को 3 चीज़ का वैल्यू है मंत्र का। एक मेडिसिन का वैल्यू है, कोई डिजीज़ क्लियर करने के लिए, मंत्र का वैल्यू है डिजीज़ करने के लिए और जो स्टोन भी है, जो ऑथराइज़्ड स्टोन्स हैं जिसके कि ऑन सन से रे लेके फिर शरीर में जो डालते हैं। तो वो ठीक से जो जानता है उसको स्टडी करता है स्टोन स्टोन का, उसका भी वैल्यू है। टीचर इसको बोला था और मंत्र का पावर है कोई डिजीज़ को क्लियर कर सकते हैं, महामंत्र। तो हम लोग वो जानते नहीं है लेकिन उसमें फेथ नहीं है। वो एक एग्ज़ाम्पल दे रहे थे टीचर ने, एक आदमी का सब समय एक लेडीज़ का सब समय हेडेक होता था, माताजी का। तो इनका कंटीन्यूअस हेडेक होता है। तो एक आदमी का वो उसका बेटा या बेटी जो फेथ था, उसका बाद में वो लाके उसका सर का पास में बैठा कंटीन्यूअसली और पानी लेके जो चरणामृत है माने भगवान का पैर का पानी है, वो जो अमृत है उसको लेके सिंचन किया उसमें बार-बार, बार-बार और हरि नाम करते गया। कुछ टाइम का बाद में वो उसका हेडेक क्रोनिक हेडेक चला गया। क्रोनिक हेडेक तो फेथ प्रभुपाद का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। बचपन में प्रभुपाद को जो सीरियस हुआ था टाइफाइड, उसका उस टाइम में मेडिसिन नहीं निकला था, ब्रिटिश का टाइम था। तो उनका माताजी वाज़ वेरी मच वरीड, पेरेंट्स आल्सो फादर वाज़ आल्सो वेरी मच वरीड, गोरमान प्रभु बहुत वरीड हो गए थे। तो लेकिन उनको लिए क्या करेगा, मेडिसिन नहीं है, तो इसलिए उसको एक ब्रिटिश डॉक्टर आया, बोला इसको चिकन सूप खिलाना पड़ेगा। चिकन सूप? अरे वैष्णव फैमिली चिकन सूप कैसे होगा? ये तो कभी ज़िंदगी में भी खाया नहीं, घर में भी नहीं होता है। तो हिज फादर वाज़ नॉट एग्रीड नहीं, नहीं हम नहीं कर सकते। बट मदर बहुत अफेक्शनेट है, मदर भी बहुत वरीड है कि मेरा बेटा का कुछ कुछ भी हो सकता है। देन शी प्लीडेड नहीं, नहीं उसको कुछ ना करना पड़ेगा। देन और डॉक्टर बोला ठीक है, आपका घर में नहीं होता है, आप मत बनाइए, मैं बना के लाके आके इनको खिलाऊँगा। तो देन ओके नॉट पॉजिटिवली एग्रीड बट ठीक है न्यूट्रली रह गए उनका पिताजी। वो डॉक्टर लेके आया चिकन सूप, आके लेकर के उनको जो खिलाया, वो तो थू-थू करके फेंक दिए, उनका छोटा बच्चा है, लेकिन वो कभी लेते नहीं ले वो तो जानते हैं पहले से ही वो तो भक्त है, वो उसको फेंक दिए। लेकिन फिर कैसे डिजीज़ क्लियर होगा? तो उनका पास में उनको लेके फिर तुलसी का सामने में उनको रखा गया। और उनका ऊपर में तुलसी पत्ता उनका सर में दिया गया और उसका बाद में चारों तरफ में परिक्रमा किए उनके हाँ, उनका पिता-माता और उसके बाद में उनका जो इर्रिकवेबल माने रिकवरी नहीं होने वाला था जो टाइफाइड, वो रिकवरी हो गया था। तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है नॉन-वेज डॉक्टर बोल दिया नॉन-वेज खाओ, हमारा हड्डी वीक हो गया है, वो खाओ, एग खाओ, मतलब हम साइंटिफिकली ये सब देखते रहते हैं। हाँ, लेकिन हमारा फेथ नहीं है, इसीलिए कोई बोल रहा था उस दिन एक एग्ज़ाम्पल था, एक आदमी का आँख का प्रॉब्लम हुआ, वो कोई डॉक्टर के पास में गया डॉक्टर बोलता है ओनली बहुत फेमस डॉक्टर है, वो 20% देखता है, उससे ज़्यादा नहीं देखता है। इसका सीरियल नंबर 19 या कुछ था 19 तो ये जाते-जाते ये देखा था ये भक्त है, तो जाते-जाते वो डॉक्टर का जब ये टर्न पड़ा, डॉक्टर के पास में गया, तो डॉक्टर देखते-देखते ही ऑलरेडी 18 आदमी को देख चुका है, वो तो माने वो फ्रस्ट्रेट हो चुका था। तो बोल दिया, "आप लोग का तो ये आँखें खराब नहीं होगा तो किसका खराब होगा? आप तो नॉन-वेज नहीं खाते हो, कुछ नहीं खाते हो।" तो ये जो बात बोल दिया, तो ये जो डिवोटी था, वो तुरंत बोला, मैं आपको आपसे मेरे को दिखाना नहीं है। मैं आपसे ये आँख दिखाने नहीं दिखाऊँगा, मैं चलता हूँ। लेकिन मैं खाली एक बात बोल के जाता हूँ, अगर हमारा ऐसे है नॉन-वेज नहीं खाने से ये हो रहा है और जो जितना 19 आदमी थे, वो तो नॉन-वेज खाते थे, तो वो तो है, तो उनका क्यों आँख खराब है? तो इसका बाद में उसका मैंने पूरा दिमाग घूम गया। अरे! ये बात तो मैं कभी सुना ही नहीं सोचा ही नहीं था। इतना लोग आ रहे थे नॉन वेजिटेरियन है, एग खाते हैं, सब खाते हैं, तो इनका आँख क्यों खराब हो रहा है? तो उसका बाद में वो जो लड़का चला गया, डिवोटी, उसका पीछे-पीछे घूम-घाम के गया ये डॉक्टर ढूँढने के लिए, कहाँ है, कहाँ है वो? वो जाके पहुँचा, तो वहाँ पे कुछ लोग रहते थे, वो मिल के सब रहते थे। तो वहाँ पे बोला कि मैं उस आदमी को मिलना है, वो लड़का को मिलना चाहता हूँ। वो बोला क्यों? तो इसलिए बोला ये कोई मारने के लिए आया है क्या? उसके बाद में उस दिन रिटर्न हो गया। फिर बाद में 1-2 बार जाके अटेम्प्ट लिया, उसके बाद में उसको मिला। बोला एक बार खाली उनको मिलना है। तो उसका जाके बोला कि आप जो बात बोले तब से मेरा मेरा सर पूरा घूम गया। इस तरह का बात कभी भी नहीं सोचा नहीं था ज़िंदगी में। तो आप एक बार बता दिया, तो उसमें मेरा दिमाग एकदम चेंज हो गया। मतलब क्या मैं बोल दिया जी कि आप सही बात बता दिया। तो इस टाइप का है। तो लोग नॉन-वेज हो या अदरवाइज़ ऑल्सो फेथ में हम लोग इस टाइप का फेथ नहीं रहता है। अवश्य रक्षी में कृष्ण विश्वास पान हम लोग फेथ ही नहीं है।
तो इसलिए काम नहीं करता है। मेडिसिन हो, चरणामृत हो, ये सब उतना इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम जो फेथलेसली काम करते हैं, फेथलेस, विदाउट फेथ, अगर गुरुदेव बोल दिया यहाँ से ये करो हो जाएगा, हम लोग फेथ ही नहीं करते, हाफ हार्टेडली वो काम करते रहते हैं, जो है सेवा हिस्सा से नहीं लेते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, वो बोल दिए क्या तो हो जाएगा, हमारा मन में इस टाइप का आता है, तो आने से तो वो काम नहीं करता है। इसीलिए ये बहुत, ये चीज़ सब सही है, लेकिन डिपेंड्स अपॉन हाउ मच फेथ वी आर हैविंग। लोगों को सपोज़ बोल दिया गया है, लोग तो फेथ नहीं है, मतलब देखना है, कोई भी सेवा है वो करते हैं, केयरलेसली हम करते हैं, उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। जैसे बोला गया सारे फंक्शन अटेंड करना चाहिए, घर में हो या मंदिर में हो, कहीं पे क्यों लिखा गया? तो भगवान का उस दिन ज़्यादा कृपा मिलता है, लेकिन हमारा फेथ नहीं है। हमारा कुछ इश्यू है तो हम लोग 2 दिन का बाद में भी करेंगे नहीं, वो बोलेंगे उसी टाइम में ही आएगा, करना है। तो दैट मीन्स हमारा फेथ नहीं तो उस टाइप का होता है। लेकिन वो जानते नहीं है कि वो शायद उसी में उनका सॉल्यूशन है, लेकिन हम दूसरा जगह में सॉल्यूशन ढूँढ रहे हैं। लेकिन सॉल्यूशन कहाँ पे है? शास्त्र में सॉल्यूशन है, साधु का पास में सॉल्यूशन है। हमारे लाइफ में जितना प्रॉब्लम होता है, पहले साधु को दर्शन करना चाहिए। ये हमारा टीचर बोला, जब भी प्रॉब्लम होता है जाओ, जाके एक शुद्ध साधु को दर्शन करो, आपका प्रॉब्लम बताओ, और प्रॉब्लम बताने से भी वो आंसर भी कुछ नहीं मिलेगा तो अभी प्रॉब्लम उसी टाइम में सॉल्व हो जाता है बहुत सारा। तो हम लोग उसको नहीं कहते हैं। हम लोग अपना बोल-बोल ट्राई करते रहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करें, प्रॉब्लम सॉल्व करें। हम इधर-उधर भागते रहते हैं। ठीक है, डॉक्टर का पास में जाना है, उसका पास में जाना है, बॉडी का केयर लेना है, ऐसा नहीं कि नहीं लेना है। लेकिन हम शुद्ध साधु का भी आशीर्वाद लेने से वो ज़्यादा काम करता है। तो हम लोग उसको थोड़ा-सा लाइफ में जो भी गुरुदेव की कृपा से, कृष्ण कृपा से, शुद्ध भक्त का कृपा से, सबका कृपा से थोड़ा-सा कभी-कभी कुछ रियलाइज़ेशंस आया हुआ है एंड हुआ है घटना। इसके चलते हम लोग इसको बोलते हैं। लोग बोलते हैं महामंत्र का क्या वैल्यू है? महामंत्र को करते हुए लोग कितना डिजीज़ से क्लियर होते हैं। एग्ज़ैक्टली और एक इंसिडेंट हमारे टीचर बोल रहे थे। एक आदमी को एक लेडीज़ है, माताजी है, उसको घोस्ट स्पिरिट लग गया था। तो ये लोग भक्त लोग को मिलके गए और उसका घर में जाके कीर्तन किए। वो जो कीर्तन किए, कीर्तन करने का टाइम में ये जो उसका जो, हाँ, वो लेडी में से वो बेटी, उसका बेटी को लग गया था। तो ये जो कीर्तन किए, ये सब जंप करने लगा, वो जो बेटी, और जंप इतना ज़ोर करते रहा कि वो पूरा सर लग रहा जा जा रहा था छत का टाइप का। छत जैसे वो इतना जंप कर रहे थे। उसके बाद में ये और भी ज़ोर से कीर्तन करते, वो जंप करते-करते फिर उसका शरीर से जो घोस्ट निकल के, स्पिरिट निकल के उसका पिता का शरीर में चला गया। पिता इतना जंप किया, ये कीर्तन में देखे जंप करते-करते वो किया। उसके बाद में वहाँ से निकल के उसका किया, मदर जंप करने लगा। फिर इस टाइप का रिपीट करके बेटी, पिता, माता, यही रिपीट करते-करते तो लास्ट को साउंड करके एक वहाँ से निकल गया, सिर्फ हरिनाम करने से। हम लोगों को उसको फेथ नहीं है। हाँ, हम लोग घोस्ट के लिए चलेंगे, वो कोई गुनी-गाराडी करते हैं, ठीक है, उसका कुछ वैल्यू होगा, लेकिन उससे ज़्यादा वैल्यू है कि हरिनाम में है। उस दिन कोई बोल रहे थे, हम गए थे बालासर में, कोई हमारा ऑफिस का स्टाफ बोल रहा था, उसका वाइफ को बहुत कुछ गुनी प कुछ हो गया है, वो पतला हो गया, दुबला हो गया, प्रॉब्लम हो गया। मैं बोला भई हरिनाम कर, नहीं तो हरिनाम का मंत्र लगा दो। तो हम लोग भी ऐसे ही, हम लोग भी देखे हैं, हमारा धर्मपत्नी का भी शुरू-शुरू में ऐसे रात में चिल्ला के उठाती थी। तो लेकिन जब माने इतना चिल्ला के उठती थी, तो उसे बाय चैंटिंग द होली नेम्स, और उसके बाद में वो कभी भी कुछ दिन का बाद में वो गायब हो गया। बोला कोई माने समबडी इज़ ट्राइंग टू अटैक, तो कुछ नहीं हुआ। ये सब महामंत्र का बहुत पावर है, हम लोग उसी में ही सब कुछ हो सकता है, और हम लोगों को फेथ नहीं है। And of course, you have to take guidance from devotee. I'm not telling that okay, we should not go to doctors and all these things. Yes, but हम लोग का फेथ भी होना चाहिए। सिर्फ डॉक्टर का मेडिसिन में डिजीज क्लियर नहीं होता है। अगर भी क्लियर हो गया एक डिजीज, दूसरा डिजीज फिर आ जाता है, क्योंकि डिजीज तो होता है हमारे पाप के चलते। हमको डिजीज क्यों हो रहा है, हम दुख क्यों आ रहा है, हमको पाप करने से। हम पूर्व जन्म से पाप है, अभी इस जन्म में पाप है। पाप से निवृत्त होने से ये डिजीज़ भी जाएगा, मेटेरियल डिजीज़ जाएगा, और सब कुछ डिजीज़ भी जाएगा। तो हम लोग स्पिरिचुअलाइज़ हो जाएगा। तो हम लोग अगर जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो आते रहेगा, इस लाइफ में भी नहीं आएगा तो कब आएगा? इस लाइफ में आएगा, लेकिन हम लोग को उससे परमानेंट सॉल्यूशन निकालना है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जरा से या व्याधि से निवृत्त होना चाहिए, लेकिन ये इसी लाइफ के लिए नहीं है, हमारा नेक्स्ट लाइफ इस टाइप का प्रिपेयर होना चाहिए, फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं आएगा। उसके लिए इस लाइफ को प्रिपेयर करना चाहिए। उसके लिए जो चाहिए
हम लोग को ही करना चाहिए, टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ एज ए सर्विस टू गुरु एंड कृष्णा, ये डेफिनेटली बात गुरुदेव का गाइडेंस में रह के सब करना चाहिए। तो हम लोग गुरुदेव का गाइडेंस लेके चलेगा तो हम लोग आशीर्वाद मिलेगा, तो वो फ्रूटफुल होता है। तो इसलिए हमारे टीचर बोलते हैं मेडिसिन 2 टाइप का है, मेडिसिन मेडिसिन एंड स्पिरिचुअल मेडिसिन। जब मेडिसिन मेडिसिन लेते हैं वो पूरा रोग क्लियर नहीं करता है, जब स्पिरिचुअल मेडिसिन लेंगे तब क्लियर होता है। हमारा यहाँ पे भी हमारा नीचे में है, हमारा कजिन ब्रदर एंड वाइफ, उसका वाइफ रहते थे, तो वाइफ का हेडेक होता है। एक दिन वो वाइफ, हमारे वाइफ जाके उनको बोला ठीक है ये मेडिसिन ले लो। वो नेक्स्ट डे फिर शाम को पूछता है नहीं काम नहीं करता है मेडिसिन। देन शी टोल्ड ओके व्हाइल टेकिंग दिस मेडिसिन, आप भगवान का नाम लेके इसको मेडिसिन लेना है। तो इसलिए हम विष्णु 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 करके भगवान का मेडिसिन लेते हैं। तो जब भगवान का विष्णु नाम लो या हरिनाम करते हुए लो जो भी है उसमें वो नेक्स्ट डे फिर पूछने से वो डिजीज सेम मेडिसिन में काम किया। तो मेडिसिन वो प्रैक्टिकल है, ये मेडिसिन भी डायरेक्टली भी काम नहीं करता है। ये विष्णु का कृपा होने से, भगवान का कृपा होने से मेडिसिन काम करता है। जो डॉक्टर लिखता है मेडिसिन, दूसरा लोग के लिए अलग लिखेगा, हमारे लिए अलग भी लिख देगा। कौन उसको इंस्पायर करता है और कौन सा डिजीज के लिए क्या चाहिए, उसको परफेक्ट कौन सा डी होगा मेडिसिन, उसके लिए भी डॉक्टर्स को इंस्पायर करते हैं भगवान हृदय में बैठते हुए। कोई भक्त के पास में एक डॉक्टर के पास में 100 आदमी जाता है, उसमें एक भक्त भी जाता है, लेकिन वो भक्त का मेडिसिन दूसरा को सेम रोग होगा, क्लियर नहीं होता है, लेकिन भक्त को मिलेगा, भगवान इंस्पायर करता है इस टाइप का, वो मेडिसिन देता है, तो वो भक्त का क्लियर होता है। तो ये सब है, सीरियसली ये मैटर जो इजी नहीं है, ये मैटर फेथ का ऊपर में डिपेंड किया हम लोग का जो भगवान को। और जनरली हम मार्क करेंगे जो भक्त लोग का शरीर का देखिए उतना डिजीज नहीं होगा। भक्त लोग प्रीवियसली बिफोर कमिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस से उनका जिस टाइप का ज्यादा प्रॉब्लम होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा केस में भी हम लोग कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होता था, हम नॉनवेज खाते थे, और जब इसमें आ गया नॉनवेज छोड़ दिया, कॉन्स्टिपेशन का बात नहीं रहता है। रेदर आई टू गो टू बाथरूम थ्राइस ए डे इन द मॉर्निंग, मतलब कॉन्स्टिपेशन नहीं है, बट ये इस टाइप का है। तो ये वाला कैसे होता है, भगवान का कृपा से सब चेंज होता है। तो हम लोग उसको देखना है, भगवान को लाइफ में प्रायोरिटी देना है। ये फेथ का ऊपर में जो डिस्कस किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, ये सब सुनना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम, ये जो चीज़ हम लोग पहले से सुन के आए हैं, बहुत पहले से, ये जो भक्ति में आया तभी इसको सुना है, और इसको बार बार मनन करना पड़ेगा और लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। हम लोग भगवान का जो भक्त है वो बोल दिया उसको इतना केयरलेसली लेते हैं कि पता नहीं, हम लोग हर चीज़ को सीरियस लेते हैं। लेकिन जो हम श्रवण कर रहे हैं, कोई भक्त सिंसियरली बोला, शास्त्र का रेफरेंस में बोल रहा है, सुना है, उसको हम सीरियसली लेते नहीं है। अगर हम सीरियसली लेते हैं तो हमारा 50% प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। आई एम जस्ट गिविंग ए गारंटी, मोर देन 50% प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। लेकिन हम उसको नहीं करते हैं, तो इसको करना चाहिए। चरणामृत का क्या वैल्यू है, प्रसाद का क्या वैल्यू है, तो आज थोड़ा सा डिस्कस हुआ, तो उसमें ये फेथ इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरीथिंग। हरे कृष्ण। टाइम हो गया 8:05। एनीबॉडी वांट्स टू शेयर समथिंग?